So, hello English learners. Today is day 24, and today finally we are going to learn about the preposition. Yes, so there will be three classes, dedicated three classes only for preposition, where we are going to learn everything about preposition. Yes, so today is day 24, and we are going to learn about the preposition. Okay, in, on, it, between, all these things. So, let's understand first व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन से क्या समझते हैं? प्रीपोजिशन यस हमने देखा है कि इन, एट, ऑन, बिटवीन, अंडर, ऑल दीज थिंग्स आर प्रीपोजिशन. बट व्हाट इज द मीन? क्या मीनिंग है प्रीपोजिशन का? मतलब क्या है? प्रीपोजिशन इज सिंपली मीन्स like it shows a relationship between noun and pronoun. Preposition, this is the only some words they shows the relationship between noun और pronoun. Preposition किसको कहते हैं? जो रिलेशनशिप शो करता है एक नाउन या प्रोनाउन के बीच में, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. और वो प्रीपोजिशन हमारे पास बहुत सारे, अराउंड 10 to 15 you can say. So today we are going to learn about like in, on, it, all these preposition. Suppose if you have to say बंदर छत पे है. This is a sentence which you are going to write. Suppose बंदर means the monkey is on the roof. ये मैंने एक सेंटेंस बनाया, द मंकी इज ऑन द रूफ. ठीक है, बंदर छत पर है. सो पर मतलब ऑन मतलब पर, नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड. सो इफ आई से लाइक दिस इज अ पर इन हिंदी, पर, इसके लिए हमारे पास कितने वर्ड आते हैं? पर के लिए सिंपल हमारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं? लेट्स सी. ऑन, ऑन माने पर, अपॉन, अपॉन का मीनिंग भी पर है, ऑन टू, ऑनटू का मीनिंग भी पर है, एंड एट, अबव, एट, अबव एंड ओवर. ये सारे प्रीपोजिशंस का मीनिंग है सिंपल पर, किसी चीज के पर. बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, लाइक हमने यहां पे बोला द मंकी इज ऑन द रूफ, मतलब दिस इज द रूफ एंड यहां पे एक मंकी है. ठीक है, सो द मंकी इज ऑन द रूफ. सो ऑन कब यूज करना है हमें, अपॉन कब यूज करना है, ऑन टू कब यूज करना है, एट, अबव, ओवर. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन वर्ड लाइक मंकी इज ऑन द रूफ. द मंकी इज ऑन द रूफ हमने यूज किया ऑन. ये ऑन जो है ये हमारा एक प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आर सम वर्ड्स विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, ये ऑन एक रिलेशनशिप दिखाता है एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में. ठीक है, रिलेशनशिप बनाता है. सो प्रीपोजिशन इट शोज रिलेशनशिप एंड इट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है. ठीक है, एक्सप्लेन. एग्जाम्पल, राहुल इज विद मी. राहुल मेरे साथ है. विद यहाँ पे एक प्रोनाउन, ये एक हमारा प्रीपोजिशन है. सपोज राहुल इज विद मी. मैंने बोला राहुल इज विद मी. विद यहाँ पे हमारे पास एक प्रीपोजिशन जो रिलेशन शो करता है. आई राइट with marker. I write with marker. मैंने यहाँ पे with यूज किया, ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है. सो इसी को हमें पढ़ना है. जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी प्रीपोजिशंस आर देयर एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ ऑल दीज प्रीपोजिशंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. यस, राहुल इज विद मी, ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन है. So first we are going to understand, yes, so first thing which we have to understand, there are three types of preposition. Three types, yes, three types of preposition. Three types of
प्रीपोजिशन। तीन टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इट मींस अगर हमें किसी को डायरेक्शन देना हो या किसी से लेना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन क्या हो सकते हैं? लाइक ही वेंट टू इंदौर, वो इंदौर गया। ही वेंट टू इंदौर, वो इंदौर गया। मैंने यहां पे यूज किया टू। ठीक है, सो ये है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इंदौर की तरफ, टू मतलब को, इंदौर को गया, इंदौर की तरफ गया, इंदौर गया। टू एक हमारा प्रीपोजिशन है। ही वेंट टू इंदौर, वो इंदौर गया। ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा है। मैंने यहां यूज किया टुवर्ड्स, मतलब किसी चीज की तरफ, उसके लिए हमने यूज किया टुवर्ड्स। सो ये टू एंड टुवर्ड्स ये दोनों हमारे प्रीपोजिशन है जो कि डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ द सेकंड प्रीपोजिशन विच इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, प्लेस के लिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए हम यूज करते हैं, सपोज आई एम एट होम, मैं घर पे हूं। सो एट हमने यूज किया, ये एक बताता है कि प्रीपोजिशन जो यूज हुआ यहां पे एक प्लेस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, प्लेस के लिए आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पे हूं। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मीट मी, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इन इट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। टू, टुवर्ड्स, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एंड थर्ड हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, डायरेक्शन, प्लेस एंड टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई विल मीट यू ऑन सैटरडे, मैं तुमसे सैटरडे को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन सैटरडे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम बता रहा है, एक दिन बता रहा है, एक दिन बता रहा है। आई विल मीट यू ऑन सैटरडे, मैं तुमसे सैटरडे को मिलूंगा। मीट मी, मीट मी एट 7 PM, मीट मी एट 7 PM, और मीट मी ऑन टाइम, मुझसे टाइम पे मिलो, मीट मी ऑन टाइम। सो यहां पे एट यूज किया, मीट मी ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन हमारा ये एक हो गया टाइम के लिए। सो हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या है। एंड देन सेकंड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये सारी चीजें हमने सीख लिया कि तीन तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑन। ऑन एक हमारे पास प्रीपोजिशन है, ऑन, सपोज ऑन है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। टेक ए लुक, देन आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन? ओके, ऑन एक प्रीपोजिशन है हमारे पास, ऑन। ठीक है, ऑन का मीनिंग क्या है? ऑन माने पर, ऑन मीन्स पर, किसी चीज के ऊपर, किसी चीज पर। सो सबसे पहले ऑन को यूज करते हैं किस चीज के लिए? डेट के लिए एंड डे के लिए। ठीक है, डेट के लिए, डेट एंड डे, और किसी फेस्टिवल के लिए भी यूज करते हैं, फेस्टिवल के लिए भी यूज करते हैं ऑन को। ठीक है, ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज करते हैं हम डेट के लिए, डे के लिए एंड फेस्टिवल के लिए, ओकेजन के लिए। ठीक है, लाइक सपोज इफ आई विल से, लाइक
आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, ठीक है, आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे। एक सेंटेंस मैंने यूज किया, आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, मैंने यूज किया ऑन, ठीक है। ऑन हम यूज करते हैं डेट और डे, डेट और डे, डे, डे और डेट के पहले हम यूज करते हैं ऑन, ठीक है। डे, डे और डेट, फेस्टिवल ओकेजन, यस। सो आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, मैं तुमसे फ्राइडे को मिलूंगा, ठीक है। ऑन यूज हुआ, एक प्रीपोजिशन है जो हम यूज करते हैं इन सारी चीजों के लिए, याद रखना, ठीक है। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, द मीटिंग will be held on Monday, मीटिंग मंडे को होगी, ठीक है, मीटिंग मंडे को होगी। सो हम डेट से पहले या डे से पहले ऑन यूज करेंगे, ठीक है, ऑन यूज करेंगे डे और डेट से पहले, फेस्टिवल से पहले, ओकेजन से पहले। सपोज द महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर, ठीक है। महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर, ऑन हम यूज किया प्रीपोजिशन जो कि एक डेट से पहले है, ठीक है। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, डेट से पहले, डेट से पहले, डे से पहले, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे, ऑन ट्यूसडे। If you are going to make sentences where you are going to use date, so you have to always mention on date, then day and date, on 2nd, on 1st January, on 2nd January, on 1st October. So you have to use, like I celebrate my birthday on 15 June, मैं मनाता हूं, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, वैसे तो मैं मनाता नहीं हूं, जस्ट आई एम राइटिंग वन सेंटेंस, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15 जून, ठीक है। हमने ऑन यूज किया जो कि एक डेट से पहले है। सो आई थिंक ये समझ में आ गया कि ऑन हम कब यूज करेंगे, ऑन कब यूज करेंगे। ऑन हम यूज करेंगे डेट से पहले, कोई भी डे हो, ऑन यूज करेंगे हम डेट से पहले, ऑन यूज करेंगे हम ओकेजन से पहले, फेस्टिवल से पहले, ठीक है। फेस्टिवल लाइक आई गो होम ऑन दिवाली, आई गो होम ऑन दिवाली, ठीक है, ऑन दिवाली। आई गो होम ऑन ईद, आई गो होम ऑन ईद, ये भी हमारा एक फेस्टिवल है जिसके पहले हम ऑन यूज करेंगे। सो ऑन कब यूज करते हैं, ऑन का मतलब पर, ऑन हम किसी भी डे से पहले यूज करते हैं, किसी भी डेट से पहले यूज करते हैं, किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन से पहले यूज करते हैं, जस्ट इट्स डन। नाउ स्पेस, सपोज द बुक इज ऑन द टेबल, यस, स्पेस के लिए। सो ऑन हमारा ये हो गया, नाउ लेट्स सी, ऑन स्पेस के लिए, स्पेस मतलब कोई भी जगह हो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन, ऑन स्पेस के लिए, ठीक है। स्पेस मतलब खाली जगह, उसको हम बोलते हैं स्पेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक है, ठीक है, ये बुक है। सो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर, ऑन स्पेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन यूज किया हमने स्पेस के लिए, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है। द बॉटल इज ऑन माई हेड, यस, द बॉटल इज ऑन माई हेड, द बॉटल
इज ऑन माई हेड। ऑन यूज किया स्पेस के लिए। सो ऑन का यूज हम स्पेस के लिए भी करते हैं, कोई भी खाली जगह हो। ओके, लाइक वी सॉ लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब स्पेस या सरफेस के लिए। ठीक है, द बॉटल इज ऑन माई हेड, द बॉटल इज ऑन माई हेड। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर स्पेस एंड देयर आर सम एक्सरसाइजेस। सपोज I will meet you on 15 January. On 15 January. I will meet you on 15 January. मैं आपसे 15 जनवरी को मिलूंगा। I will meet you on 15 January. ठीक है, and the party is on Friday. Party Friday को है। The party is on Friday. ठीक है, पार्टी फ्राइडे को है। ओके, पार्टी फ्राइडे को है। सो हमने यूज किया ऑन, ऑन डेट से पहले, डे से पहले। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑन। ऑन का मीनिंग क्या है, ऑन हम कब कब यूज करेंगे। ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द यूजेज ऑफ ऑन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एट। एट का मीनिंग क्या? ठीक है, एट, एट, एट का मीनिंग क्या है? एट फॉर एट, एट मतलब पर। ठीक है, हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स। एट मीन्स पर। फॉर टाइम, एट को हम यूज करते हैं, एट का मीन्स पर। फॉर टाइम, टाइम के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फॉर टाइम। ठीक है, लेट्स सी फॉर टाइम। आई टेक ऑनलाइन क्लास एट 8 PM। मैं 8 बजे ऑनलाइन क्लास लेता हूं। आई टेक ऑनलाइन क्लास एट 8 PM। मैं 8 बजे ऑनलाइन क्लास लेता हूं। सो 8 का यूज करते हैं हम किसी एक टाइम के लिए। ठीक है, जैसे यहां पे हमने यूज किया है 8। आई टेक ऑनलाइन क्लास एट 8 PM एंड आई वेक अप एट 6 o'clock। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। आई वेक अप आई वेक अप एट 6 o'clock। एट 6 o'clock, एट। सो हमने देखा कि एट का मीनिंग्स है पर, जिसको हम यूज करते हैं एट टाइम के लिए। फॉर टाइम, आई टेक ऑनलाइन क्लास एट 8 PM। आई वेक अप एट 6 o'clock। मैं 6 बजे उठता हूं। ठीक है, एट का यूज एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। नाउ एट का यूज हम करते हैं और स्मॉल प्लेसेस के लिए। एट का यूज स्मॉल प्लेसेस। ठीक है, एट का यूज हम करते हैं स्मॉल प्लेसेस के लिए। लेट्स सी स्मॉल प्लेसेस के लिए, लाइक चौराहे पे खड़ा है। नो, दिस इज फॉर स्पेसिफिक। स्मॉल प्लेसेस लाइक आई लिव एट मुंब्रा इन मुंबई। आई लिव एट मुंब्रा। So if you are living in any city, so if you are going to address one specific small place, so you have to take address like it. I live at Daryaganj. I live at Daryaganj. Okay, in Delhi. एक छोटे प्लेस के लिए हम एट यूज करते हैं, स्मॉल प्लेसेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, आई लिव एट दरियागंज इन दिल्ली। बड़ी सिटी के लिए इन, स्मॉल प्लेस के लिए एट। एट फॉर स्पेसिफिक प्लेस, एट का यूज करते हैं हम एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी। सो टेक ए लुक। एट का यूज
स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम यूज करते हैं एट का, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक प्लेस एट। सपोज चौराहे पे खड़ा है, ठीक है, राहुल इज स्टैंडिंग एट द स्क्वायर, राहुल इज स्टैंडिंग एट द स्क्वायर, चौराहे पर खड़ा है। एट हमने यूज किया है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। सपोज हम कहते हैं एट बस स्टॉप, एट बस स्टॉप, एक स्पेसिफिक टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं एट। वी ऑलवेज यूज एट फॉर स्पेसिफिक टाइम। सो हमने देखा एट का यूज, एट फॉर टाइम, like I take online class at 8 p.m. Then 8 for small places like I live in Daryaganj, I live at Daryaganj in Delhi, small places. And then 8 for specific place, 8 for specific place like Rahul is standing at the square, चौराहे पर खड़ा, at बस स्टेशन, बस स्टेशन पर, बस स्टॉप पर। सो ये सारे हमारे यूजेज थे एट के। एट रिसेप्शन, हम बोलते हैं एट रिसेप्शन, ठीक है, एट रिसेप्शन। और क्या बोलते हैं, एट द स्टेज, एट द स्टेज, एट बस स्टॉप, एट द काउंटर, यस, एट द काउंटर, एट द counter. So we saw like how we are going to use the prepositions in different scenario. एक ही preposition को हम कैसे अलग अलग scenario में use कर रहे हैं। Just we have to know some examples like yes, at बस स्टॉप, इट मीन्स एक एट जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी यूज होता है, एट एक टाइम के लिए भी यूज होता है, एट स्मॉल प्लेस के लिए भी यूज होता है। सो जस्ट वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड एट द काउंटर, एट फॉर स्किल्स, एट को हम स्किल्स के लिए भी यूज करते हैं, यस, टेक ए लुक। एट को हम एक स्पेसिफिक स्किल के लिए भी यूज करते हैं, एट फॉर स्किल्स। अगर स्किल बताना हो, सपोज इफ आई हैव टू से लाइक आई एम गुड एट स्पीकिंग, सो एक स्किल बता रहा हूं, सो वहां पे भी हम एट का यूज करते हैं, ठीक है, स्किल को बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, एट फॉर स्किल। आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग, एट स्किल के लिए, ठीक है। आई एम गुड एट स्पीकिंग में मतलब मैं बोलने में अच्छा हूं, ठीक है। यू कैन से आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट प्लेइंग गिटार, आई एम गुड एट फुटबॉल, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, यू कैन से एनीथिंग। एट फॉर लर्निंग, आई एम गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग, गुड at English speaking. Okay, so this is the first and this is second sentence. I am good at writing. So let's do some exercises, okay, like at home, yes, let's do some exercises। at स्किल्स के लिए हमने देख लिया, आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग, आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट राइटिंग। सो इफ यू आर गोइंग टू टेल एनी स्किल्स, यू कैन यूज एट। ओके, so let's do some exercises। my brother is at home, मेरा भाई घर पर है, my brother is at home, at home हमने एक प्लेस के लिए सीखा था, my brother is at home, मेरा भाई घर पे है, ठीक है। she is good at dancing, वो डांस करने में अच्छी है, so she is
गुड एट डांसिंग। स्किल के लिए हमने पढ़ा था, स्किल के लिए, ये हमने पढ़ा था प्लेस के लिए। हाँ, शी इज गुड एट डांसिंग, वो डांस करने में अच्छी है। मैं 10 बजे स्कूल जाता हूं, ठीक है, टाइम से पहले। आई गो टू स्कूल एट 10 AM, 10 o'clock, 10 AM in the morning. So I go to school at 10 AM. टाइम से पहले हम यूज करते हैं। एंड क्या वो रात में पढ़ती है? क्या वो रात में पढ़ती है? इसको कैसे बनाएंगे? डज शी स्टडी एट नाइट? एट नाइट, डज शी स्टडी एट नाइट? राहुल लिव्स एट CP कॉलोनी। एट एक स्मॉल प्लेस के लिए भी हमने देखा था, राहुल लिव एट CP कॉलोनी, ठीक है। सो दीज आर द सेंटेंसेस, दीज आर द एक्सरसाइजेस विच वी मेक, ठीक है। सबका यूज किया हमने यहां पे 8 का, ठीक है। यस, सो नाउ लेट्स सी इन। ओके, सो टेक ए लुक। ओके, लेट्स रीड अबाउट इन। इन का मीनिंग क्या है? इन मीनिंग मतलब में, किसी चीज के अंदर कोई चीज हो। बिफोर इन मीनिंग, ठीक है। इन मतलब में, किसी चीज के अंदर में, इन मतलब में, ठीक है। सो इन का यूज हम कब कब करते हैं? लेट्स सी। इन का यूज हम करते हैं बिफोर मंथ्स, बिफोर मंथ्स, मंथ से पहले हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज इट बिफोर मंथ्स, years वी यूज इट बिफोर मंथ्स और years भी, ठीक है। हम इन का मतलब है में, जी इन का यूज करते हैं हम मंथ से पहले और ईयर के लिए। लाइक एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिल्ली इन जून, मैं जून में दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली इन जून, मैंने इन यूज किया है। इन मतलब में, और मंथ से पहले हम इन का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज इन बिफोर मंथ्स एंड ईयर्स। So this is the first example. I will go to Delhi in June. And the second example, I will go to Mumbai in 2026. I will go to Mumbai in 2026. मैं 2026 में मुंबई जाऊंगा। I will go to Mumbai in 2026. इन का हमने देखा, इन कब यूज करते हैं? और इन सेकंड, इन का यूज करते हैं हम इन किसी चीज के अंदर, लाइक किसी चीज के अंदर कोई चीज हो। इन मतलब में, किसी चीज के अंदर, ठीक है, कोई चीज हो। सपोज किसी चीज के अंदर कोई चीज हो, लाइक वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं। वी आर इन द रूम, इन का यूज करते हैं हम जब कोई चीज किसी चीज के अंदर। सपोज वी आर इन द रूम, हम कमरे में। एंड देयर आर फिशेस इन द पाउंड, मछलियां तालाब में हैं। देयर आर फिशेस इन द पाउंड, इन का यूज किया हमने, इन का यूज किया, ठीक है। सो हमने देखा इन का मीनिंग्स है में। इन वी ऑलवेज यूज इन बिफोर मंथ्स एंड ईयर्स। जैसे यहां पे हमने यूज किया इन जून एंड इन 2026। और इन का यूज हम करते हैं किसी चीज के अंदर कोई चीज हो, उसके लिए हम यूज किए इन द रूम, इन द पाउंड, ठीक है। सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड इन का यूज और हम करते हैं, इन का यूज हम करते हैं फॉर बिग प्लेसेस, फॉर बिग प्लेस, ओके। इनका यूज करते हैं फॉर बिग प्लेस। हमने देखा था एट
हम यूज करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, एंड इन यूज करते हैं बिग प्लेस, लाइक इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं। यू लिव इन बैंगलोर, तुम बैंगलोर में रहते हो। यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो। सो फॉर बिग प्लेसेस, फॉर बिग सिटीज, यू हैव टू ऑलवेज यूज इन, ठीक है। एंड स्मॉल प्लेस और स्मॉल सिटी के लिए वी ऑलवेज यूज एट। फॉर बिग प्लेसेस लाइक आई लिव इन दिल्ली, they live in Bangalore, she lives in Pune, I live in Mumbai. Yes, you can take one example. I live at Daryaganj. I live at Daryaganj in Delhi. Yes, so at हमने स्मॉल प्लेस के लिए यूज किया, एंड इन हमने यूज किया बिग प्लेस के लिए, ठीक है। ही बोर्न इन मार्च, इन मंथ से पहले, ही बोर्न इन मार्च, आई विल रिटर्न इन 2 hours, मैं 2 घंटे में लौटूंगा। आई विल स्टडी इन भोपाल, आई विल स्टडी इन भोपाल, इन भोपाल, मैं भोपाल में पढ़ाई करूंगा। डू यू लिव इन अमेरिका, क्या तुम अमेरिका में रहते हो? डू यू लिव इन अमेरिका? आई विल गो टू माई होम इन नवंबर, मैं अपने घर नवंबर में जाऊंगा। आई विल गो टू माई होम इन नवंबर। सो हमने इन का भी यूज, हमने ऑन का देखा, हमने एट का देखा, हमने इन का भी देखा, और सबके बहुत सारे यूजेज हैं। ऑन का यूज हमने देखा 2-3 जगह है। एट का हमने यूज देखा कहाँ कहाँ पे, स्मॉल प्लेस के लिए। इन का हमने यूज देखा कि बिफोर मंथ्स, मंथ से पहले हम इन को लाएंगे, ईयर से पहले हम इन को लगाएंगे, एंड एक बड़े फॉर बिग प्लेस वी विल यूज इन। So I think I covered everything about these prepositions in, on and at. So thank you for today. We are going to meet in second class. So thanks.